कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि डेविल्स जिनके पंख और उनकी सींगें होती हैं, उनको एक ऐसे क्रिएचर्स के नाम से जाना जाता है जो कि इंसानों से बुरे काम करवाते हैं। लेकिन असलियत इससे एकदम उल्टी होती है। वो इंसानों के बीच रहते हैं और इंसानों के डिजायर्स यानी कि उनकी चाहतों को खाकर रहते हैं। वो काफी खूबसूरत होते हैं या कभी कभी बहुत चार्मिस्टिक भी होते हैं, और साफ तौर पर कहा जाए तो वो हासिल कर लेते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। किसे पता जिस इंसान से तुम सड़क पर टकरा गए हो वो उनमें से एक हो। फिर एक ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग अपने में लगे हुए थे। वहीं पर एक आदमी चिल्लाता हुआ कह रहा था कि ये पूरी दुनिया डेविल से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर डिजायर भरा हुआ है। अपने मेन लीड योनशिन को देखते हैं जो याद करता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उससे कोई कहता है कि क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं? योनशिन कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सबवे से आ जाऊंगा। और हमें बताया जाता है योनशिन कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर लेता है। हालांकि उसके पास जो ताकत है वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे शहर का काम करती है। कभी कभी वो खुद को याद दिलाने के लिए कि वो कौन है इसका सामना करता है। वो आदमी योनशिन के सामने ही खड़ा होकर डेविल्स पर चिल्लाया जा रहा था। वहाँ के सारे लोग भी उसी की तरफ देख रहे थे और योनशिन सोच रहा था, अरे मैं तो काफी अटेंशन खींच रहा हूँ यार, ये तो काफी शोर मचा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक लड़की आकर योनशिन से कहती है, एक्सक्यूज मी, लगता है कि आप थोड़े परेशान हैं। लेकिन योनशिन बड़े गुस्से से उससे कहता है कि अपने काम से काम रखो। लेकिन वो लड़की फिर से पूछने लगती है कि क्या आप ठीक हैं? वहाँ पर खड़ा आदमी सोच रहा था आखिर ये लड़की है कौन। वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाने लगता है, तभी योनशिन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से उस आदमी को बहुत तेज दर्द होने लगता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड लीना थी। और योनशिन हैरानी से लीना से कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? लीना कहती है कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप ठीक हैं। योनशिन फिर से हैरान होकर कहता है, लेकिन कैसे? और वो मुंह घुमाकर सोचता है, मैंने तो काफी देर तक आई कांटेक्ट बना लिया। लीना कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप अपना हाथ हटा सकते हैं? योनशिन कहता है, लेकिन क्यों? वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। लीना कहती है, लेकिन मैं उसकी तरह लड़ाई का सहारा नहीं लेना चाहती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन अब आप उसे जाने दे सकते हैं। इसलिए योनशिन उसका हाथ छोड़ देता। उस आदमी की जान तो हलकी में आ गई थी। लीना कहती है, आपका बहुत शुक्रिया। योनशिन कहता है, तो अब मेरे सवाल का जवाब दो। मेरी आंखों में देखने के बाद तुम इससे पहले वो कुछ कहता, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है हमें तुम्हारी रिपोर्ट मिली है। वो आदमी कहता है, क्या? पर मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। वो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें तुम्हारा वीडियो मिला था। और देखते हैं ये वीडियो पुलिस वालों को किसी और ने नहीं बल्कि लीना ने भेजा था। फिर वो योनशिन से कहती है, मैंने कहा था कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि मैं कुछ करूंगी नहीं। फिर लीना ट्रेन से बाहर चली जाती है। वो आदमी कहने लगता है, सीरियसली यहाँ पर देखो, मैं असली विक्टिम हूँ और वो जो आदमी सामने खड़ा है उसने मेरे हाथ तोड़ने की कोशिश करी, वो एक डेविल है। फिर हमें बताया जाता है योनशिन की जो आंखें हैं, फर्क नहीं पड़ता किसी का जेंडर क्या है, अगर कोई भी उससे आई कांटेक्ट करता है तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है। पुलिस वाले उस आदमी को ले जाने लगते हैं। वो आदमी योनशिन से कहता है, प्लीज क्या तुम मेरे साथ चाय पे चलोगे? तभी योनशिन देखता है कि दरवाजे बंद हो गए थे और उसका स्टेशन छूट गया था। फिर नेक्स्ट सीन एक प्लास्टिक सर्जरी का क्लिनिक देखते हैं। वहाँ पर एक पर्सन जिसका नाम जे था वो कहता है कि तुम्हें तो काफी देर हो गई, क्या कुछ हुआ था? योनशिन कहता है, क्या एक इंसान को ढूंढने में तुम मेरी मदद कर दोगे? जे कहता है कि मोई उन लोगों को ढूंढने में ज्यादा माहिर है, तुम उससे पूछना वैसे तुम किसको ढूंढ रहे हो। और योनशिन याद करता है, अगर मोयुन को पता चला तो वो कहेगा, क्या कहा? योनशिन एक लड़की को ढूंढ रहा, आखिर कौन है वो लड़की और तुम मुझसे फेवर मांग रहे हो? और योनशिन गुस्से से कहता है, मैं उस गधे के बच्चे से कभी नहीं पूछूंगा। जे कहता है, उसका नाम पता? योनशिन कहता है, नहीं। जे कहता है, उसकी उम्र पता? योनशिन कहता है, कुछ नहीं पता। जे कहता है, तो फिर मेरे भाई ये बताओ कि तुम दोनों कहाँ पर मिले? योनशिन कहता है कि आज सुबह मैं उससे ट्रेन में मिला था। जे का तो दिमाग खराब हो रहा था। वो कहता है, कम से कम तुम्हें उसका चेहरा तो पता होगा कि वो कैसी दिखती है। लेकिन योनशिन के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, उसे याद ही नहीं है कि लीना कैसी दिखती थी। जे कहता है, तुम ऐसे इंसान को क्यों ढूंढ रहे हो जिसको तुम जानते तक नहीं हो? योनशिन कहता है कि क्योंकि मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसी दिखती थी, लेकिन अगर मैं उसे देखूंगा तो फिर मैं उसे पहचान जाऊंगा। और देखते हैं वो जैसे ही रूम में जाता है उसके सामने लीना बैठी हुई थी। फिर हमें बताया जाता है इंसानी डिजायर्स में से जो इमोर्टैलिटीज को पैदा करते हैं उनको 7 श्रेणी में बांटा गया है, और उन 7 श्रेणियों को कहा जाता है दी डेडली सिंस। जितने भी डीमंस का जन्म हुआ है उन्हीं इच्छाओं के कारण हुआ है। वो हर जगह भटकते रहते हैं ताकि अपनी भूख को शांत कर सके, चाहे सोशल गैदरिंग में हो या फिर ब्लैक मार्केट में। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतता रहा सिविलाइजेशन भी बदलने लगी, इसलिए उनको जबरदस्ती एक नया रास्ता ढूंढना पड़ा। खुद को बचाने के लिए वो धीमे धीमे इंसान की दुनिया में घुल मिल गए। फिर नेक्स्ट सीन देखते
लेते हैं। कुछ लड़कियां जे से कहती हैं क्या आप स्टाफ रूम जा रहे हैं? जे कहता है कि सही कहा, मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, क्या तुम लोग खाने के लिए जा रही हो? वो लड़कियां कहती हैं सही कहा, हम लोग बर्गर खाने जा रहे हैं। जे कहता है कि सुनकर अच्छा लगता है, तुम लोग जाके अपना खाना एंजॉय करो। फिर हमें बताया जाता है जहाँ पर सारे 7 डेडली सिंस इकट्ठा थे वो था प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। जे कहता है कि गाइस मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि खाने से पहले सफाई कर लिया करो, मेरे बिना तुम लोगों का क्या होगा, और ये बताओ कि युनशिन कहाँ पर है। फिर हमें एक डेविल के बारे में बताया जाता है, इसका नाम मोयुन है और ये है एक मैमन, और ये जो डिजायर कंज्यूम करता है वो है ग्रीड। फिर हमें दूसरे डेविल के बारे में बताया जाता है, इसका नाम बितान है और ये एक लेवाइथन है, और ये जो डिजायर कंज्यूम करता है वो है ईर्ष्या यानी कि जलन। बितान कहता है कि युनशिन चला कहाँ गया, याद है हम लोग उसे कैसे भीड़ से निकाल कर लाए थे। फिर हमें जे के बारे में बताया जाता है, ये एक बेल्ज़ेबब है और ये जो डिजायर कंज्यूम करता है वो है लालच। तभी बुयून कहता है कि काफी शर्म की बात है कि युनशिन खून को नहीं देख सकता, वैसे कितने साल हो गए? जे कहता है कि 2 साल हो गए हैं। फिर एक और के बारे में बताया जाता है, ये है जोंगवॉन, ये एक सैटन है और ये जो डिजायर कंज्यूम करता है वो है गुस्सा। जोंगवॉन कहता है कि क्यों ना हम उसके लिए दवाई ढूंढे। मोयुन कहता है अरे चुप कर, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। जोंगवॉन कहता है क्या कहा तूने, अभी मुझे बेवकूफ बोला? मोयुन कहता है कि सही सुना, मुझे तुझ जैसे सैटन का चेहरा नहीं पसंद है। दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है और इन दोनों के बीच में बेचारा बितान पिस रहा था। फिर हमें युनशिन के बारे में बताया जाता है जो है एक लूसीफर, और वो जो डिजायर कंज्यूम करता है वो है प्राइड। युनशिन बैठा लीना को घूर रहा था और फिर उससे कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लीना कहती है कि मेरा नाम लीना है, और वो सोचने लगती है ये तो वही लड़का है जिसको मैंने ट्रेन में देखा था। अच्छा तो ये एक डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर होना इसके ऊपर सूट नहीं करता, और उसकी मन की सारी बातें युनशिन को सुनाई दे रही थी। लीना ब्रेस्ट सर्जरी कराने के लिए आई थी और युनशिन कहता है तो तुम कौन सा साइज चूज करोगी? लीना कहती है मुझे लगता है कि डी कप ज्यादा ठीक रहेगा। युनशिन कहता है कि हर बड़ी चीज अच्छी नहीं होती है, तुम्हें अपनी बॉडी शेप के बारे में सोचना चाहिए। लीना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या तुम मुझसे इसलिए सब कुछ कह रहे हो क्योंकि तुम अपनी स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो? युनशिन कहता है कि मुझे उस बारे में बात करनी है जो कि तुमने पहले कहा था। लीना कहती है किस बारे में बात करनी है जो मैंने पहले कहा था, मैंने क्या कहा था? और युनशिन सोचता है नॉर्मली इसको मेरी पावर का शिकार हो जाना चाहिए था, जब मैंने इसे दखल ना देने के लिए कहा था तब इसे मेरी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन मेरी आंखों में देखने के बाद इसे कुछ नहीं हुआ, ये तो एक डीमन भी नहीं है। और लीना सोच रही थी इसका ऑफिस कितना डार्क ऑरा दे रहा है। युनशिन कहता है कि उस वक्त जो तुमने मुझसे पूछा था। फिर लीना को याद आता है जब उसने ट्रेन में पूछा था क्या तुम ठीक हो, और वो सोचने लगती है कि पास्ट में जब भी मुझे मदद मांगने से हिचकिचाहट होती थी तब वहाँ पर कोई ऐसा था जिसने मेरी हमेशा मदद करी। और वो युनशिन से कहती है तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरी तरह हैं डॉक्टर। युनशिन कहता है लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, और ये बताओ कि आखिर तुम ये सर्जरी क्यों करवाना चाहती हो? लीना कहती है कि माफ कीजिएगा लेकिन ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, खैर मुझे ये सर्जरी करवानी है तो क्या आप ये करेंगे? युनशिन कहता है कि माफ कर देना लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। लीना कहती है क्यों, क्या ऐसा? इसलिए जो कि मैंने पहले कहा था। तभी युनशिन उसे कैलेंडर दिखाते हुए कहता है कि तुम खुद देख लो, इस हफ्ते मेरे पास ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें मैं खाली हूँ, जब मेरा शेड्यूल होता है तभी मैं सर्जरी करता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता। लीना कहती है तो फिर आप कब फ्री होने वाले हैं? युनशिन कहता है कि शायद से अगले साल। ये सुनकर लीना बहुत शॉक हो जाती है। युनशिन कहता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो फिर तुम किसी और हॉस्पिटल जा सकती हो, लेकिन तुम एक बात जान लो कि इस फील्ड में मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, लीना कैफे में बैठी थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि अगर वो एक डॉक्टर ना होता तो पहली मुलाकात ही में मैं उसको गालियां सुना देती। क्या कहा था उसने? अगले साल कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जल्द से जल्द सर्जरी करवानी है ओपा के वापस आने से पहले। क्या उस आदमी को ऐसा लगता है कि उसका हॉस्पिटल इकलौता है जो कि सर्जरी करता है? जरा इंतजार करो बच्चों, मैं तुम्हें घुटनों पे ले आऊंगी कि तुम्हें मुझसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी कि तुम्हें मेरी सर्जरी करनी है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, युनशिन एक ऑपरेशन कर रहा था, तभी एक नर्स उसे आवाज लगाती है और उससे होश आता है। फिर वो जे से मिलने आता है। जे कहता है कि तुम सीधा मेरे ऑफिस में आ गए, आखिर चल क्या रहा है? युनशिन कहता है कि मैं एक सर्जरी खत्म करके यहाँ पर आया हूँ, लेकिन खून देखने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। जे कहता है क्या कहा, लेकिन कैसे? युनशिन कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन उसके बाद मुझे फिर से घिन आने लगी थी और मेरे हाथ कांपने लगे थे। भले ही ये कुछ वक्त के लिए हुआ था, लेकिन खून देखने के बाद मेरी भूख वापस आ गई थी। हमें जल्द से जल्द इसकी दवाई ढूंढनी पड़ेगी। ये कहता है कि दवाई तो हाल ही में कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारे ऊपर थोड़ी देर के लिए ऐसा इफेक्ट हुआ था, इसका मतलब तुम हाल ही में ऐसी चीज से कांटेक्ट में आए हो जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। मतलब कि इंसान जब दवाई लेना बंद कर देते हैं तब वो फिर से बीमार होने लगते हैं, वही बात। युनशिन कहता है कि वैसे हाल ही में कुछ हुआ
था। मैं सुबह एक लड़की से मिला था, मेरी आंखों में देखने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ। जे कहता है क्या कहा? तो फिर तुम मुझे इस वक्त ये सब कुछ क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? और मुझसे ये मत कहना कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। युनशिन कहता है कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं चेक करने वाला हूँ। लीना को देखते हैं जो कैफे में बैठी थी और यही सोच रही थी उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसके पास युनशिन का कॉल आने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, लीना युनशिन के सामने थी और कहती है हाँ तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? युनशिन कहता है कि तुम तो अभी भी वही कपड़े पहनी हुई हो। लीना कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपने घर जा रही थी और तुमने मुझे कॉल करके बुला लिया। तभी युनशिन उसके सामने एक नेकलेस ले आता है। लीना कहती है माफ करना, मैं ज्यादा करीब आ गई थी, वैसे ये नेकलेस कैसा है? और वो सोचने लगती ये मत कहना कि तुम शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। और युनशिन सोचने लगता है कि इस लड़की की आंखों में झूठ झलक रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन मैं इसका बाद में पता लगा लूंगा। तभी लीना कहती ये मत कहना, तुमने मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया था। युनशिन कहता है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें किस करने वाला हूँ। लीना कहती है कि क्या कहा तुमने? ठरकी मेरे पास मत आना, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। युनशिन कहता है कि मेरी आंखों में देखने के बाद भी अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो मैं सर्जरी में तुम्हारी मदद करूंगा। वो सोचने लगता है कि मैं चेक करने वाला हूँ कि मेरी स्किल्स काम करेंगी या नहीं। लीना सोचती है कि ये क्या ये सच में मुझे किस करने वाला है। तभी उसका रैशनैलिटी मोड ऑन हो जाता है और वो कहती ओए पहले से मेरे पास कोई है जिसको मैं पसंद करती हूँ। और बेचारे युनशिन को पहली बार रिजेक्ट करा गया था और लीना सोचती है कि बाल बाल बची, अभी बस ये मुझे किस करने ही वाला था। तभी युनशिन कहता है कि कल से तुम यहाँ पर काम शुरू करने वाली हो। लीना कहती है क्या कहा यहाँ पर, लेकिन क्यों, और तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? युनशिन कहता है मैं अपने एम्प्लॉय से ऐसे ही बात करता हूँ और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी सर्जरी करूंगा। लीना कहती है लेकिन ये दोनों बातें अलग है और काम करने से मेरा क्या लेना देना? युनशिन कहता है अगर तुम यहाँ पर काम करने के लिए आ गई तो मैं जल्द से जल्द तुम्हें शेड्यूल में ऐड कर दूंगा। लीना कहती है ये सब तो ठीक है लेकिन मेरे पास पहले से जॉब है। युनशिन कहता है कि तुम्हारी मंथली सैलरी 40,000 होने वाली है और जब तक कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करता तुम जितनी चाहो छुट्टी ले सकती हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये कंडीशंस काफी अच्छी हैं? लीना कहती है कि तुम अचानक से मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? एक मिनट, ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। युनशिन कहता है ज्यादा मत सोचो, तुम अपना दिमाग ज्यादा चला रही हो। लीना कहती है तो बताओ तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? और वो सोचने लगती ऐसे टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा बोल्ड रहना चाहिए। ये सब बातें युनशिन को भी सुनाई दे रही थी। वो कहता है तो क्या हम बातचीत जारी रख सकते हैं? वैसे किसी कारण की वजह से मैं खून को नहीं देख सकता हूँ। लीना कहती है क्या, तो फिर आप अपना काम कैसे करते हैं? युनशिन कहता है मैं इच्छा शक्ति से इसे सहन करता हूँ। लीना कहती है क्या कहा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। युनशिन कहता है कि ये बहुत थका देने वाला काम है इसलिए मैं ज्यादा सर्जरी नहीं करता, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं बेहतर महसूस करने लगता हूँ। लीना कहती है ये किस तरह की बकवास है? मुझे तो लगता है कि डॉक्टर सच में आपको मुझसे प्यार हो चुका है, हालांकि मुझे लगता है आपको गिव अप कर देना चाहिए, आपका कोई चांस नहीं है। और युनशिन सोचने लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, मुझे इसे बंद कर देना चाहिए था। तभी लीना कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, तो कल से मुझे काम करना है ना? युनशिन कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। लीना कहती है वेल मैंने ऐसा कहा तो था, लेकिन लगता है कि आपको सच में मेरी मदद की जरूरत है। ये मदद वाली बात सुनकर युनशिन काफी शॉक हो जाता है। लीना कहती है तो जब तक कि मेरी सर्जरी नहीं हो जाती मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। युनशिन उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता और कहता है कि सुबह 9 बजे आ जाना और देर मत करना। और लीना सोचने लगती है कि आखिरकार इस आदमी की दिक्कत क्या है। फिर अगली सुबह का वक्त देखते हैं। वहाँ की वर्कर कहती है क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट थी? लीना कहती है वो दरअसल आज से मैं डॉक्टर युनशिन के असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाली हूँ। और ये बात सुनकर तो उस वर्कर का दिमाग खराब हो जाता है, उसे अपने साथ ले जाने लगती है और लीना सोचती है ये कैसा चेहरा बना लिया इसने। फिर वो उसे रूम में लेकर आती है और युनशिन कहता है ठीक है अब तुम जा सकती हो। वो लड़की जाने से पहले लीना को देखती है। लीना सोचती है यहाँ पर चल क्या रहा है? युनशिन कहता है कि वहाँ पर तुम इस तरह से खड़ी क्यों हो, दरवाजा बंद करो और अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा कमरा होने वाला है और मैंने जरूरत की चीजें वहाँ पर रख दी हैं। और लीना सोचने लगती है जैसा कि मुझे पहला महसूस हुआ था, यहाँ का इंटीरियर काफी डार्क है। तभी युनशिन आकर उसका चेहरा पकड़ लेता है। लीना कहती है कि आप सर्जरी करने के लिए जा रहे हैं? युनशिन कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर कोई और लड़के आए तो उनको बस इग्नोर कर देना। लीना सोचती है दूसरे लड़कों से क्या मतलब है? युनशिन कहता है तो तुम जाकर अब आराम करो। और लीना सोचने लगती है हाँ तो फाइनली वो चला गया, फाइनली अब मैं आजाद हूँ, अब वक्त है तो थोड़ा मुझे इधर उधर घूम लेना चाहिए। फिर वो युनशिन की टेबल को देखने लगती है और कहती कितनी बोरिंग जगह है, मुझे दूसरी जगह देखनी चाहिए। तभी उसकी नजर एक पिक्चर फ्रेम पर पड़ती है जो कि उल्टा रखा हुआ था। उससे लगता है कि उससे फ्रेम गिर गया, इसलिए जब वो फ्रेम को उठाती है तो उसमें एक लड़की की तस्वीर थी। लीना सोचती है कितनी खूबसूरत है, क्या ये डॉक्टर की गर्लफ्रेंड है? एक मिनट रुको, कहीं ये पहले से तो उल्टी नहीं रखी हुई थी? क्या पता ये उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो,
इसलिए तस्वीर उल्टी रखी होगी। अब मैं क्या करूँ, मैं इसको सीधा रख दूँ या फिर उल्टा करके रख दूँ। तभी उसके कान के पास आकर मोयून कहता है कि ये पहले से उल्टी रखी हुई थी। उसे देखकर लीना चिल्लाकर कहती है ऐसी की तैसी, तुम कौन हो? मोयून कहता है कि तुम्हें वो पहले की तरह रख देनी चाहिए, युनशिन को अच्छा नहीं लगता जब कुछ बदलता है। अच्छा तो वो तुम हो, वो दवाई जिसके बारे में मैंने सुना था। लीना कहती है क्या कहा, दवाई? मोयून कहता है कि मेरा नाम मोयून है, मैं भी इस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। लीना कहती मेरा नाम लीना है। मोयून कहता है तो क्या हम लोग हाथ मिला सकते हैं? लीना उससे हाथ मिलाती है तो मोयून अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। फिर हमें बताया जाता है हर डेविल को लेकर उसका एक यूनिक टेस्ट होता है और पैदा होने के बाद ही उसके पास ये मेथड होता है। और मैमन का उत्तराधिकारी यानी कि मोयून, उसके हाथ में ये जादू था। जो भी उसके हाथ को छूता था फर्क नहीं पड़ता उसका जेंडर क्या है, ना चाहते हुए भी वो मोयून का एक कैदी बन जाता है। उसके लिए इंसान एक चेस के प्यादे की तरह है जिसे वो जब चाहे बदल सकता है। फिर कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं। जांगवान और बीतान दोनों उस कमरे के बाहर कान लगाए हुए थे जहाँ पर लीना बैठी थी। मोयून कहता है गाइस तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बीतान कहता है अरे चुप करो मोयून, जो पेशेंट सुबह आई थी वो यहीं पर बैठी है। मोयून कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेशेंट्स तो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। बीतान कहता है लेकिन मैंने सुना था कि युनशिन ने उससे खुद कांटेक्ट करा था। मोयून कहता है क्या युनशिन ने ऐसा करा, उस गधे के बच्चे ने? जांगवान कहता है कि मैं सुनने की कोशिश तो कर रहा हूँ वो लोग क्या बात कर रहे हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मोयून कहता है एक मिनट दूर हटो, मुझे भी देखने दो आखिर वो कौन है। ये तो एक लड़की है लेकिन इसका चेहरा नहीं नजर आ रहा। लेकिन तभी युनशिन उन्हें किलिंग ऑरा के साथ घूरने लगता है। बेचारों के तो पसीना छूटने लगता है। जांगवान और बीतान तो पतली गली से वहाँ से चुपचाप निकलने लगते हैं। लेकिन अपना मोयून जो इमोशन खाता था वो ग्रीड था, इसलिए वो यहाँ से नहीं हिलता। फिर प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। मोयून कहता है युनशिन तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया है? और लीना याद करती युनशिन ने कहा था अगर कोई और लड़के यहाँ पर आए तो उन्हें इग्नोर कर देना। और वो कहती माफ करना मैं नहीं बता सकती, ये एक सीक्रेट है और क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? और मोयून एक मिनट के लिए वहीं पर जम जाता है और कहता है तुमने मेरा हाथ छोड़ने के लिए कहा। लीना कहती है कि ये मेरी सीट नहीं है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मोयून उसका हाथ पकड़ के कहता है तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा क्या? तुम्हारा दिल तेज नहीं धड़क रहा या फिर मैं अलग नहीं नजर आ रहा? लीना कहती है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। और ये सुनकर मोयून बहुत शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि पार्क युनशिन गधे के बच्चे आखिर तुम यहाँ पर क्या चीज लेकर आए हो?